हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो मैं वीडियो प्रोवाइड करता था, टेक्नीशियन के जो विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जो विद्यार्थी का टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डीवी में जो समस्याएं हो रही थी, उन सभी समस्याओं को मैं उनके कमेंट को देखता था और रिप्लाई देता था। बच्चों ने बहुत सारा प्यार दुलार दिया। उसी में कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न ये है कि सर, जो एलपी की जो न्यू वैकेंसी आई है, इसमें सर हम लोग किस जोन से फॉर्म फिलअप करें ताकि हम लोगों को जो एग्जाम क्रैक करने का एकदम आसान तरीका मिल जाए। ठीक है, तो आज उसी मुद्दे पर विद्यार्थियों का कहने पर ही मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये एएलपी 2025 की जो न्यू वैकेंसी है, यह मेरे द्वारा मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से 4 सेफ जोन है जहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। मैं इस वीडियो में पुराने वाले जो जोन है, जहाँ जहाँ से 2024 में जहाँ जहाँ से कट ऑफ हाई गई थी और जहाँ जहाँ से कट ऑफ इजी गई थी, ठीक गई थी, तो उन सभी जोनों को पहले आपके सामने चर्चा कर देंगे और फिर जो हमारा विचार होगा उसको आपके सामने शेयर कर देंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं वीडियो पे विलंब ना करते हुए। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है, इधर आ जाते हैं। देखिए, आरआरबी एएलपी न्यू रिक्वायरमेंट 2025, आरआरबी के द्वारा जो एएलपी की न्यू वैकेंसी आई है, इसमें विद्यार्थियों का डाउट्स को आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिए, एप्लीकेशन बिगिनिंग यानी जो एप्लीकेशन का जो शुरुआती टाइम है वह 12/4/2025 से शुरू हो रहा है। यानी 12 अप्रैल से एग्जाम का हो रहा है, एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, लास्ट डेट है यह 11 मई तक जाएगा। 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 मई तक ये फॉर्म का होंगे, फिलअप होंगे। ठीक है, टोटल अगर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 9,970 वैकेंसी है। वैकेंसी थोड़ी कम है, विद्यार्थियों के लिए दिल पर ठेस पहुंचेगी, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जितनी है उतने में ही अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी ताकि आपको एक सीट से काम है। बात समझ रहे हैं? हर वैकेंसी में यही सीटों का हाल है, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000। तो मेरे दोस्त, अब आप सोचेंगे कि 1,000 सीट आए तो मुश्किल है, उसी में से आपको एक सीट फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 9,900 सीट है। अगर हम आरआरबी एएलपी की सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो आरआरबी एएलपी की जो सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है और साइको होता है, ये 3 प्रोसेस के बाद ही एएलपी जो विद्यार्थी का जो विचार होता है कि हम ट्रेन चलाएं, तो इस स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विद्यार्थी को सीबीटी 1 देना पड़ता है। सीबीटी 1 में मैं बता देना चाहता हूँ कि 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन में उसको मेरिट बनती है और उसके हिसाब से सीबीटी 1 क्वालिफाई होता है। फिर एलपी विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं वे सीबीटी 2 में देते हैं। और सीबीटी 2 में 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट ए होता है और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में जिस ट्रेस से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उससे 75 क्वेश्चन है। और वहां पे जो विद्यार्थी पास करते हैं एलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट बी होता है ट्रेड वाला, उसमें केवल आपको 35% 33% लाने होते हैं, आप क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन जो मेरिट बनती है वो पार्ट ए से बनती है और उसके बाद से वहां पर जो विद्यार्थी एग्जाम को क्रैक करता है तो वह साइको को देता है और साइको देने के बाद से उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा की बात यहाँ पे है कि जो विद्यार्थी अभी अभी जो फॉर्म को भर रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो सीबीटी 1 से गुजरना पड़ेगा। तो सीबीटी 1 से गुजरना पड़ेगा तो सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरे तो सिलेबस यहाँ पर है, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। और साइंस जो है, साइंस का 20 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स प्लस में जीके का आएंगे। अब यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी अगर नया नया है तो सिलेबस ठीक ठाक है, सभी लोग चाहेंगे तो 6 महीने में अच्छा खासा प्रिपरेशन करके एग्जाम को दे सकते हैं। और नहीं तो जो विद्यार्थी पीछे के जो टेक्नीशियन में छटाए हुए हैं, एलपी में छटाए हुए हैं, तो वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके और अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि सिलेबस जो CBT1 है, ALP का CBT1 में इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। और इसमें यहाँ पर एक विद्यार्थियों को डाउट्स बनाया कि सर इसके लिए जीके पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्त सबसे ज्यादा यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का जो अकॉर्डिंग जो 2024 में जो भर्ती आई थी उसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डाउट्स क्लियर होगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी बता देते हैं कि कितना नंबर से लेकर के आए थे विद्यार्थी। तो देखिए 2024 ALP भर्ती का डाटा हमने कुछ लिया है, कुछ ऐसे जोन को डाटा लिया है जिसके कट ऑफ जो थी काफी हाई गई थी, और कुछ ऐसे जोन थे जिसके कट ऑफ काफी लो गई थी। ठीक है, तो देखिए मुद्दे की बात यही है कि यहाँ पर सिलेक्शन आपको 67 से हो रहा है, 72 से हो रहा है, और यहाँ पर 40 से हो रहा है, और यहाँ पर 52 से हो रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, देखिए रेड जोन हम एक तरफ लिख दिए हैं, जैसे पटना में 67 गई थी कट ऑफ, गुवाहाटी के 65 गई थी, उम्मीद नहीं था गुवाहाटी का, लेकिन गुवाहाटी का उम्मीद से परे हो गया। ठीक है, मालदा की अगर बात करते हैं 63 सोच रहे हैं मालदा, गोरखपुर 63 गई है, और मुजफ्फरपुर भी 72 गई है। देखिए कुछ ग्रीन जोन वाले की बात करते हैं तो चंडीगढ़ से 40 गई थी, भोपाल से 45 गई थी, तिरुवनंतपुरम से 48 गई थी, चेन्नई से 49 गई थी, जम्मू से जो है 52 गई थी। ठीक है, अब ये आपके सामने रहा जितने 2024 में कौन सा रेड जोन था और कौन सा ग्रीन जोन था। सेम यहाँ पर विद्यार्थियों को डाउट्स बना हुआ है। सेफ जोन का मतलब क्या होता है कि सर हम कौन सा ऐसा जोन चूज करें जहां से हमारा इतने कट ऑफ वाले से हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। 20 का अंतर, 20 नंबर का अंतर है। 20 नंबर एक रोल करता है, एक अच्छी खासी रोल करता है। ठीक है, तो ऐसे जोन को चूज करना है। इस बार भी वैकेंसी में 2025 में जो वैकेंसी आई है 9,970 जो वैकेंसी है, इस जोन में ऐसे जोन को, सेफ जोन को चूज करना पड़ेगा। और सेफ जोन को चूज करने के लिए, ठीक है, सेफ जोन को चूज करने के लिए ऐसा पहले आपको पास डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेफ जोन है। ठीक है, इस बार का जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, इसमें मैं सिंपल सा ग्रीन जोन के बारे में बताता हूं। 4 जोन ऐसे बताएंगे जहां पर विद्यार्थियों को भरने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सिकंदराबाद में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिकंदराबाद में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा पे है भुवनेश्वर भी ग्रीन में रहेगा। रांची है, ठीक है, और भोपाल है। ये जो 4 जोन मैंने लिखा है ना, यहां से विद्यार्थियों को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और ये ऑलरेडी कहना नहीं है, इस बार जो वैकेंसी में जो आएगी, ठीक है, इस बार जो वैकेंसी में जो विद्यार्थी जो फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे ज्यादा यहीं पर फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा जोन है जहां से विद्यार्थी अपना फॉर्म को ज्यादा भरेंगे, लेकिन कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये आपके प्रेफरेंस के लिए अच्छी खासी है, क्योंकि ये जो 2024 में जो जोन है, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें वह ये नहीं है, तो आपको इन जगहों पर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं इसमें ये है, नहीं यहाँ पे है, तो आपको इस स्थान पे आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए हमने इस वीडियो को इसलिए 4 जोन बताए हैं, क्योंकि ये जो 4 जोन वैकेंसी है यहाँ पर ज्यादा सीट है, तो क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी ये ग्रीन जोन, ये सेफ जोन लेकर के नहीं है। ठीक है, अभी हम सर्वे करेंगे इस पे, बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो बच्चे भर रहे हैं फॉर्म को अभी तत्काल में, उनके लिए मेरा ये वीडियो है कि आप सभी लोग इन 4 जोन में भर दीजिए। ठीक है, और कल मेरा टेक्नीशियन की वीडियो आ रही है, परसों जो मेरा जो वीडियो आएगी वे केवल आपको इस जोन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहां पर 40, 50, 52, 48, 44 ऐसे कट ऑफ जाएगी। केवल उनके लिए कल मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। जिस जोन पे इतनी कट ऑफ जाएगी उनके लिए कल नहीं, सॉरी, परसों वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, आज 15 है, 16 को नहीं 17 तारीख को मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें हम ये बता देंगे
कि कौन कौन सा जोन है जहां पर कट ऑफ इतनी जाने की संभावनाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे। अभी जो फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि आप सभी लोग इस फॉर्म पे फिलअप करें। अगर जो विद्यार्थी का अभी 2 दिन रुक जाएंगे तो उनके लिए मेरा 17 तारीख को वीडियो आ रहा है, और उस वीडियो को देख करके आप अपना चूज कर सकते हैं अपने सेफ जोन। तो तब अभी के लिए तो सिर्फ 4 जोन, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, रांची और भोपाल। तो समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, मिठाई खिलाइए।